हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा कि मैम कोर्स वर्क में कितने पेपर होते हैं, कैसे नंबरों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और साथ में मार्कशीट कैसे दिखती है। तो हम इस बारे में वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, चलो। ये जो सब्जेक्ट लिखा है वो इसमें आपका अरेबिक सब्जेक्ट, अरेबिक की प्लेस में जो भी सब्जेक्ट हो, जैसे बायोटेक है तो बायोटेक, बायो साइंस है तो बायो साइंस, यदि मैथ्स है तो मैथ्स। अब वैसे ऑर्डिनेंस 11 में सब कुछ अच्छे से दिया हुआ है ना। आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो मैं तो एक ऐसी आपको रफ आइडिया बता रही हूँ। ठीक है ना। आपके कितने पेपर होंगे? 5 पेपर होंगे, जिसमें से पहला जो पेपर होगा रिसर्च मैथडोलॉजी का रहेगा, जो कि 100 मार्क्स का रहेगा। इसमें फोर क्रेडिट का रहेगा, 4 क्रेडिट का। ठीक है। और एक बार बता रही हूँ, 50 नंबर से कम हुए तो आप फेल कहलाओगे। ठीक है। इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी में यदि 50 मार्क्स से कम हुए तो फेल कहलाओगे। अब दूसरी बात कर लेते हैं किसकी, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन अ रिलेवेंट सब्जेक्ट। जो भी आपका सब्जेक्ट है, किसी का मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट में अलग, कंप्यूटर एप्लीकेशन का अलग वो रहेगा सिलेबस। ठीक है ना। इस तरीके से मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी, इन सब का एक साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन का सिलेबस रहता है। तो उसमें 75 मार्क्स का रहेगा। इसका कितना क्रेडिट रहेगा? 3 क्रेडिट रहेगा। 3 क्रेडिट देखो, 4, 3, 3 एंड 3 कितने हो गए? 12, 12 प्लस 4, 16 क्रेडिट का रहेगा। ठीक है, टोटल ये। अब हम बात कर लेते हैं एडवांस कोर्स अरेबिक। अरेबिक इसमें लिखा हुआ है तो आपका सब्जेक्ट हो सकता है संस्कृत हो, हिंदी हो, तो वह 75 मार्क्स का रहेगा। ठीक है ना। और फोर्थ जो पेपर है वो रिव्यू ऑफ पब्लिश रिसर्च इन अ रिलेवेंट फील्ड। जो भी आपका टॉपिक है उसका आपको रिव्यू लेना पड़ेगा, है ना। आर्टिकल से देखना पड़ेगा कि फिर गूगल पे सर्च करके आपको जो भी आपका जो फील्ड है उसमें क्या कितने कितने वर्क हो चुके हैं, है ना, सब आपको मतलब इसमें कम से कम 20 पेजेस बनेगा, है ना। 20 पेज का बनेगा। और वो भी बहुत अच्छे से। जैसे आपका अभी मान लो 22 चल रहा है, 2022 में 2023 में आपके फील्ड में कितना रिसर्च हुआ है, 22 में, है ना, 21 में, फिर 20 में, फिर 19 में, ऐसे ऐसे करके सिक्वेंस वाइज ये लिखते हैं रिव्यू ऑफ पब्लिश लेक्चर। जब आप कोर्स वर्क की क्लास अटेंड करोगे ना तो सब बता देंगे वो। ठीक है ना। कितने का होता है? 75 मार्क्स का रहता है ये। और कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा, है ना, ये 75 का होता है। इसमें क्या होता है, इसकी क्लास लगती है, इसकी भी क्लास लगती है, इसकी भी क्लास लगती है ना। 3 जो सब्जेक्ट्स होते हैं इनकी क्लास लगती है। इनका अलग रजिस्टर बनता है, रजिस्टर, है ना। तीनों का रजिस्टर अलग अलग बनेगा, तीनों की अटेंडेंस होगी। और ये जो है आपको अपने से करने होते हैं, ये आपको बता दिया जाएगा रिसर्च मेथोडोलॉजी में कि कैसे आपको रिव्यू लेना है अपने जो भी आपका रिलेवेंट फील्ड है उस पर रिव्यू कैसे लेना है। जो भी पब्लिश्ड रिसर्च है उन पे हम कैसे रिव्यू लेंगे वो सब बता देंगे किसमें, रिसर्च मेथोडोलॉजी में ही। ठीक है ना। और कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा में क्या होगा, थोड़ा सा आपसे कंप्यूटर से पूछ लिया जाएगा, थोड़ा सा आपके सब्जेक्ट से पूछ लिया जाएगा, थोड़ा सा आपने जो भी रिव्यू लिटरेचर वो किया है, मतलब रिव्यू लिटरेचर में जो आपने वो किया है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो भी पब्लिकेशन से आपने या कि फिर जो भी पब्लिश्ड रिसर्च है कैसे वहाँ से फाइंड आउट करा, आपने कैसे लिखा, इन सब के लिए वाइवा पूछते हैं वो। मतलब इनके उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं। वैसे तो इसी से रिलेटेड पूछना चाहिए, फोर्थ पेपर से रिलेटेड पूछना चाहिए, लेकिन जो ये अपने मन से पूछ सकते हैं, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। 1 मिनट। ठीक है। तो यही है कि इसमें आपको नंबर मिल जाते हैं, इसमें नंबर मिल जाते हैं, इसमें भी नंबर मिल जाते हैं, इसमें भी। लेकिन इसमें में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि आप लोग अच्छे से पढ़ते नहीं हो रिसर्च मेथोडोलॉजी, तो इस नंबर कम हो जाते हैं। मोस्टली लोग फेल भी हो जाते हैं, बहुत सारे लोग फेल होते हैं। और जो साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है उनको इंग्लिश मीडियम, मतलब इंग्लिश में ही पेपर देना होगा। सारे पेपर सब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है। और हाँ, इसमें आपको ये पूछा गया जाएगा वो इम्पैक्ट फैक्टर क्या कहलाता है। ठीक है ना। और भी बहुत सारे हैं ऐसे टर्म्स हैं जो आप रिव्यू ऑफ आप पब्लिश रिसर्च जब आप मतलब देखोगे, वहाँ पे साइटेशन क्या होता है ना। इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, बेसिक, है ना। जर्नल, इंटरनेशनल जर्नल क्या कहलाते हैं, नॉर्मल जर्नल कौन कौन से होते हैं, कि कैसे आपने सर्च किया, ये सारे क्वेश्चन इसमें कम्प्रहेंसिव वाइवा में पूछे जाते हैं। टोटल में आके 400। और क्रेडिट भी मिलता है, क्रेडिट में 4, 3, 3, 3 ऐसे करके
16 क्रेडिट का रहता है, ठीक है ना। और यदि आप 50 नहीं लेके आए इसमें तो आप फेल कहलाओगे, ठीक है ना। और यदि ओवरऑल आपके 55% नहीं हुए तो आप पीएचडी के लिए एनरोल नहीं हो पाओगे। ये देखो, द कैंडिडेट हैज़ ऑब्टेन मिनिमम 55% इन मार्क्स इन एग्रीगेट इन कोर्स वर्किंग ऑर्डर टू एलिजिबल टू कंटिन्यू टू इन एम फिल है पीएचडी। जो ये पहले के ज़माने में, मतलब पहले एम फिल होता था, अब पीएचडी मतलब वो हो गया है, मतलब पीएचडी करना कंपलसरी हो गया। एम फिल तो ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। तो यदि आपको आगे पीएचडी करनी है, क्या होता है, कोर्स वर्क होता है। कोर्स वर्क मतलब कोर्स वर्क की क्लासेस स्टार्ट होती हैं, क्लासेस चलती हैं, फिर उसके बाद एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम के बाद यदि आपके 55% से कम हुए तो फिर आप री एग्ज़ाम दोगे, है ना। और एग्ज़ाम कब होगा पता नहीं, और फिर वैसे से फिर आपकी डिग्री लेट होती जाएगी। तो इसलिए कह रही हूँ अच्छे से पढ़ाई कर लेना, और पीएचडी में तभी आप आगे के लिए आईडीसी के लिए क्लियर कर पाओगे, ठीक है। वैसे आप लोग कोशिश करना कि अच्छे से स्टडी करो, और जो भी आपको नहीं आएगा वो मुझसे पूछ लेना, या कि कोर्स वर्क क्लासेस जब अटेंड करोगे तो वहाँ पूछ लेना, है ना। जो कोई भी नया अपडेट आए बर्कतुल यूनिवर्सिटी के साइट में, आपको नहीं समझ में आता तो मुझसे पूछ लेना, और या कि फिर अपने आप से समझ लेना। और क्या, हाँ, पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, 55%। जो मतलब जो आपके सब्जेक्ट्स रहता है वो तो बहुत इजी रहता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन भी, जैसे मुझे टेक्निकल मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन भी बहुत अच्छे से, जैसे जनरेशन के बारे में आएगा, आउटपुट इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, है ना, इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ये सब बेसिक पूछा जाता है इसमें। और आप ये सोचो कि आपके इन तीनों में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए हैं, लेकिन इसमें आप 49 ही रह गए हैं, तो आप फेल कहलाएंगे। मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ कि बहुत सारे लोगों के उसमें फेल लिख जाता है, ठीक है। फिर आप 2,500 रुपये शायद लगते हैं इसके कोर्स वर्क के री एग्ज़ाम के लिए। तो फिर भरो फॉर्म, फिर पता नहीं कब होगा, फिर लेट होते जाओगे ऐसे ही। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग समझ जाओ। अदरवाइज़ कभी कभी होता है, जो साइंस से बिलोंग करते हैं वो सोचते हैं कि भैया हम हिंदी में लिख लेंगे, है ना। हिंदी में अलाउ नहीं है वहाँ लिखना। आप एक बार मैम से कंसल्ट कर लेना कि मैम हिंदी में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लेकिन साइंस वालों को अलाउ नहीं करते हिंदी में लिखने। तो देख लेना एक बार, यदि ऐसा हो सके तो ठीक है, अदरवाइज़ ख़त्म। ख़त्म मतलब इंग्लिश तो लिखनी ही पड़ेगी, इंग्लिश में ही, ठीक है। और आपको जो भी डाउट्स रहा करें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें। मैं जब भी मुझे टाइम मिला करेगा तो मैं आप सॉल्व कर दिया करूँगी। थैंक यू।